और एक और मुद्दा जो इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है, और न सिर्फ हमारे ही देश में बल्कि और भी दूसरे देशों में इस पर चर्चा हो रही है। अमेरिका ने अपने देश से उन लोगों को उन देशों में वापस भेज दिया है जो वहां से डंकी के माध्यम से अवैध रूप से अमेरिका पहुंची थी, और उनमें से 104 भारतीयों को भी अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। बड़ी बात यह नहीं है कि भारत अमेरिका से वापस लौटे हैं भारतीय, जिस अंदाज में लौटे हैं, जिस तरीके से लौटे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जो अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होते रहे लोग, डंकी के माध्यम से जो भी तरीके अपनाए गए हों, तो उनको पहले भी वापस भेजा जाता रहा है, डिपोर्ट किया जाता रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका की सेना का जहाज भारत पहुंचा और उसमें भारतीय हथकड़ियों के साथ, बेड़ियों के साथ वापस लौटे। इससे देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अपने वतन लौटने पर जितने भी भारतीय वापस लौटे उन सबकी लगभग एक जैसी कहानी है। किसी ने अपना मकान गिरवी रखा, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो लगा दी है, यानी किसी ने 50 लाख रुपए खर्च किए अमेरिका जाने के लिए, किसी ने 60 लाख रुपए, किसी ने 35 लाख, किसी ने 40 लाख। परिवार वाले कर्ज में डूबे हुए हैं तो किसी ने अपनी जमा पूंजी लगा दी है। परिवार वाले बहुत से इसलिए खुश हैं कि जिंदा और सही सलामत लौटे हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कभी लौट ही नहीं पाते। लेकिन जितने भी लोग वापस लौटे हैं, बड़े बड़े सपने लेकर गए थे, वो सारे सपने टूट चुके हैं। कोई 15 दिन पहले ही पहुंचा था, कोई 2 महीने पहले पहुंचा था, इतना पैसा खर्च किया, हासिल कुछ नहीं हुआ। बस ये रहा कि अपने परिवारों में वापस लौट चुके हैं, लेकिन परिवारों में सिसकियां गूंज रही हैं। वो जो दर्द है, जो उनके टूटे सपने हैं, हालांकि जाने का तरीका गलत था, लेकिन अब बहुत सारी बातें निकलकर सामने आए, तो उस दर्द को उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। हजारों ख्वाहिशों के पंख लगाकर अपने जिगर के टुकड़ों को विदेश भेजा था। किसी ने घर के हालात सुधारने की सोची थी, तो किसी ने बच्चों की जिंदगी बेहतर करने का ख्वाब संजोया था। लेकिन 104 भारतीयों के डिपोर्टमेंट से सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसी के बाद भारत से विदेशी जमीन पर ढेरों सपने लेकर जाने वालों की दर्द भरी कहानियां सामने आई हैं। फतेहाबाद में इस घर में दर्द और बेबसी कैद है। 104 भारतीय जो वापस अमेरिका से लौटे हैं, उसमें फतेहाबाद के गगनप्रीत भी हैं। गगनप्रीत सिंह 2022 में इंग्लैंड स्टडी वीजा पर गए। परिवार के पास 3.5 एकड़ जमीन थी। 2.5 एकड़ जमीन बेचकर परिवार ने बेटे को विदेश भेजा। अमेरिकी सेना ने गगनप्रीत को वापस भेज दिया। कुरुक्षेत्र के खुशप्रीत सिंह, जिसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, लाखों रुपए खर्चने के बाद अमेरिका जाते वक्त खुशप्रीत सिंह को रास्ते में मिला यातना, करंट और एक बड़ी ठगी। खुशप्रीत सिंह 23 अगस्त 2024 को दिल्ली से रवाना हुआ। कई बार रास्ते में करंट दिया गया। बार बार एजेंट परिजनों से पैसे मांगते रहा। 22 जनवरी 2025 खुशप्रीत सिंह अमेरिका पहुंचा। अमेरिका पहुंचते ही खुशप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया। 12 दिन अलग अलग जगह कैंप पर रखा गया। भाई पहले वहाँ पर चेकिंग हुई, सारे कपड़े हुई, कोई बंदूक बंदाक तो नहीं ली फिर रही है। तो फिर उसके बाद अपना पैसे मांगने लग रहे। तो जो ज्यादा ही बदमाशी दिखाता था उसको लगा देते थे करंट। ठिकाने कर देते थे? हाँ जी। ठिकाने क्या करते थे? मार देते थे? गोली मार? ना गोली नहीं, करंट लगाते थे। अच्छा। बिजली वाला करंट होता था उस पास, वो लगाते थे। 104 भारतीयों में खुशप्रीत भारत लौटे हैं, लेकिन अब परिवार के सामने टूटे सपने हैं और आंखों में आंसू। पैसे थे इकट्ठे करके मेरे को मार दे। मैं अपने लड़के को बोला मैं पैसा चाहे पर इकट्ठा कर दूंगा, मैं तुम्हारे को इसलिए दे दूंगा। सोनीपत के गांव खानपुर खुर्द के रहने वाले निशांत को भी वापस भेज दिया गया है। निशांत ने डंकी रूट से अमेरिका जाने और डंकी के रास्ते आने वाली खौफनाक मंजर के साथ अमेरिकी सेना और पुलिस की यातनाओं की रूह कपा देने वाली कहानी बताई है। 45 लाख रुपए लेकर एजेंट ने डंकी रूट से निशांत को महीनों तक अलग अलग देश से गुजारते हुए 13 जनवरी को अमेरिका में एंट्री दिलाई। लेकिन वहां अमेरिकी सेना ने निशांत को गिरफ्तार कर वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। टॉर्चर तो जो इनके हैं, मेंटली मारा है, जीएसटी चला दे हैं, 5 टाइम खाना तो आवा है फिर, लेकिन बीफ को ना खाया जा जी, मर मगाए
अपनी माता मानना हम उसने भी कहते हैं विवाह। मारपीट तो कोई ना कर दे जी, बस गाल दप्पड़ वगैरह उनका उसमें रूल में नहीं है जी, मारपीट करें जी वो उसके खिलाफ हो जाए जी वो। वैसे ये भारतीय को तड़पाते हैं वहाँ पे। हाँ तड़पा बिल्कुल बुरे तरीके से टॉर्चर करें जी। निशांत के पिता नरेंद्र सिंह ने ढेरों सपनों के साथ बेटे को अमेरिका भेजा। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। 45 लाख रुपए का कर्ज सामने खड़ा है। 45 लाख रुपए दिए थे हम एजेंट को, और 2024 में मई में भेजा था हमने लड़के को, लेकिन इन्हें 2025 में 13 जनवरी के दिन उसको वहां प्रवेश किया गया अमेरिका के अंदर, और 2 तारीख को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया वहां से। करनाल के आकाश की कहानी है। एजेंट को 65 लाख रुपए दिए, कुल 72 लाख रुपए जाने का खर्च हुआ। जंगलों में कीचड़ में गुजरा, भयावह जंगल में टेंट लगाकर रहे। 26 जनवरी को मैक्सिको की दीवार कूदी। अमेरिका ने आकाश को अब वापस भेज दिया है। दिल्ली से मुंबई से ये गए थे सर सूरीनेम से फिर ये बदले यहाँ तक तो बाई फ्लाइट गए थे। उसके बाद सर ये डोंकर ये गाड़ी वाला काम चले गया था इनका, गाड़ी में चले 8-8 दिन, फिर कैंटर में चले, फिर ये पनामा सिटी में पहले से पहुँचने से पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया, 4 दिन चले जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डोंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर न जा रहा जी, हमें तो जी पता लगा जब ये पनामा जंगल पार कर, इन्हें वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे। ये जो 4-5 लड़के थे बोले भाई हम तो जंगल चलवाया इन्ना पनामा जंगल, और कोई प्रॉपर गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे इन्ना हमारे साथ। कुरुक्षेत्र के रॉबिन हांडा 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गए, पुश्तैनी जमीन बेच दी। एजेंट ने 1 महीने में अमेरिका पहुंचाने का दावा किया। रॉबिन हांडा ने 42 लाख रुपए खर्च किए। कुरुक्षेत्र का रॉबिन 7 महीने में अमेरिका पहुंचा। जंगल, समुद्र, कई जगह से होकर डंकी रूट अपनाया। कई दिन तक भूखा रखा गया। बिजली के करंट के झटके भी दिए जाते रहे। रास्ते में लोगों के गले सड़े शव दिखे। जो सपने संजोकर बेटे को अमेरिका भेजा था, परिवार के वो सपने अधूरे रह गए हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ बहुत औखा सी राह, किते रोटी पानी मिल। अमेरिका ने भारत के 104 अवैध अप्रवासियों को भारत वापस भेजा है। इन 104 लोगों की कहानियां भारत से अमेरिका पहुंचने तक की जितनी दर्दनाक है, उतनी ही दर्दनाक कहानी इनकी यहां वतन वापसी पर भी है। अमेरिका एक बेहतर जिंदगी के सपने के साथ कई परिवारों ने अपने बच्चों को भेजा। यह सपना पूरा होता उससे पहले ट्रंप सरकार ने उन्हें वापस भेज दिया। अपने वतन लौटे सभी भारतीयों की कहानी एक जैसी है। किसी ने मकान गिरवी रखा, किसी ने जमीन बेचकर पैसे ब्याज पर उठाए। अच्छी नौकरी, आरामदायक जिंदगी का सपना लिए विदेश गए ये युवा अब खाली हाथ है। इन सभी परिवारों के सामने अब कर्ज का एक बड़ा पहाड़ है। टूटे सपनों की दर्द की सिसकियां इन परिवारों में गूंज रही है। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने का काला सच देश के सामने है। कैसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ कर एजेंट सपनों को कुचलने में जुटे हैं।